अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा से रहमत जिसकी अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि रुमायसा की बातों की वजह से परीशा की दादी की तबीयत खराब हो गई और उनकी डेथ हो गई। अनाया और उसके वालिदैन को जब पता चलेगा कि परीशा की दादी की डेथ हो गई है तो वो लोग भी परीशा के घर जाएंगे। वहाँ अनाया की मुलाकात रुमायसा से होगी। रुमायसा तो अनाया को देखकर पूछ लेती है कि तुम तो बारी की कजन हो ना, और शायद तुम्हारी बारिश से मंगनी भी हो चुकी थी। तो अनाया भी कह देती है कि हाँ, मेरी बारी से मंगनी हो चुकी थी, लेकिन परीशा ने बारी को मुझसे छीन लिया। ये सुनकर रुमैसा तो कह देती है कि ये माँ बेटियां कभी किसी को खुश नहीं देख सकती, इनकी वजह से तो मेरी जिंदगी भी जहन्नम बनी हुई है। अनाया रुमैसा की किसी बात का जवाब नहीं देगी और वहां से जाने लगी तो रुमैसा उससे बात करने के बहाने उसकी झूठी तारीफें करने लगी कि तुम तो बहुत प्यारी हो, सच कहूँ तो तुम्हारी और बारी की जोड़ी चांद सूरज की जोड़ी लगती है, और तुम तो हो भी इतनी प्यारी। अगर बारी और उसके वालिद की जगह मैं होती तो तुम्हें ही चुनती। रुमैसा के मुंह से तारीफें सुनकर अनाया तो बहुत खुश हो गई। अब जब दादी की डेथ को 2-3 दिन गुजर गए तो बारी परीशे को लेने के लिए आएगा। शायद परीशे अभी साथ जाने से इनकार कर देगी तो बारी वापस चला जाएगा। उसके जाने के बाद परीशे की वालदा उसे कहती हैं कि बारी तुम्हें साथ लेकर जाना चाह रहा था, जब तुमने साथ जाने से इनकार किया तो उसे अच्छा नहीं लगा। ये सब उसकी आवाज और उसकी आंखों में दिखाई दे रहा था, लेकिन वो लिहाज करता है। उसके प्यार का और उसके लिहाज का नाजायज फायदा मत उठाओ। अब हो सकता है कि परीशे अपनी वालदा के कहने पर बारी को खुद फोन करके कह दे कि आप कल आकर मुझे ले जाएं।